बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इससे पहले हमने बायोलॉजी को फर्स्ट ईयर बायोलॉजी को कवर कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर पहले लेक्चर बनाए थे, लेकिन आज हम पढ़ेंगे हाइट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। आई थिंक ये हमने कल डिस्कस कर दिया था, लेकिन फिर भी ब्रीफ जो लुक इसको दे देते हैं कि अब देखिए वेपोराइजेशन करते हैं कि पानी का वो अमाउंट जो पानी है वो हवा में वेपर्स में इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, हम उसको कहते हैं वेपोराइजेशन। तो पानी को जो है वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर है। अब देखिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ कि अब हम पानी जो रखते हैं, एक गिलास पानी में अगर पानी का हीट ऑफ वेपोराइजेशन हाई होता तो हम एक गिलास पानी में रखते तो आधे घंटे के बाद वो पानी जो है वो हमारा जो पानी जो है वो बिल्कुल वेपर्स में कन्वर्ट होता। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। पानी की जो हीट ऑफ वेपोराइजेशन वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसको वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक ये भी हमने पढ़े थे। आज हम कार्बोहाइड्रेट्स भी हमने पढ़े थे। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक ये था हमारा वो है कि ये टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स की मोनोसेक्राइड, ओलिगोपॉलीसेक्राइड, ये क्लासिफिकेशन थी। हमने पहले भी डिस्कस की थी इसकी क्लासिफिकेशन, लेकिन फिर एक बार इसको लुक दे रहे हैं। अब देखिए मोनो का मतलब है वन सेक्राइड यानी शुगर। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो एक शुगर से बने हो तो हम उनको मोनोसेक्राइड्स कहते हैं। और इनका एम्पिरिकल फार्मूला है CnH2nOn। अब देखिए जो Cn है यानी नंबर ऑफ कार्बन्स, H2n यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन, उसके अलावा Cn का मतलब है कि नंबर ऑफ कार्बन। अब देखिए ये एक राइबोज है, जैसे C5 है तो उसका मतलब है कि इसमें 5 कार्बन्स हैं। H2n का मतलब है कि उसमें जो हाइड्रोजन होगा वो कार्बन के डबल में होगा। देखिए यहाँ पर ये दिखाया गया है H2NO5। ठीक है, उसके अलावा ये फ्रक्टोज है। आपको इसका एम्पिरिकल फार्मूला ज़रूर याद करना है, MCQs आ सकता है। उसके अलावा यहाँ पर फर्दर क्लासिफाइड उनको मोनोसेक्राइड्स को शुगर्स के हिसाब से जो है वो फर्दर सेक्राइड की क्लासिफाइड किया गया है। अब देखिए इसका मतलब ये है कि इसमें एक ही शुगर होता है। ठीक है, वो 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 एक ही किस्म का शुगर 1 2 3 4 5 7 से लेकर ETC बहुत ज़्यादा मिकदार में मौजूद होती है। ट्रायोज का मतलब है 3। ऐसा मोनोसेक्राइड जिसमें 3 कार्बन हो हम उसको ट्रायोज कहते हैं। टेट्रोज का मतलब है 4, पेंटोज का मतलब होता है 5, हेक्सोज का मतलब होता है 6, हेप्टोज का मतलब होता है 7। अच्छा, उसके अलावा ग्लाइसरीन एंड डिएसिटोन आर इम्पॉर्टेंट ट्रायोज हमारे पास ग्लाइसरीन, डाई हाइड्रो ऑक्सी और एसीटोन। ये जो है एसीटोन आप केमिस्ट्री में पढ़ेंगे फर्दर। ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है हमारे ट्राइसेक्राइड्स हैं। प्रोड्यूस ड्यूरिंग रिस्पायरेशन के दौरान पैदा होते हैं। जब आप पढ़ेंगे ना कि फोटोसिंथेसिस, ग्लाइकोलाइसिस, उसमें आप ये पढ़ेंगे। ठीक है, टेट्रोज आर रेयर इन नेचर, इट अकर इन बैक्टीरियल पेंटोज शुगर फ्रॉम बेसिक स्केलेटन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। उसके अलावा हेक्सोज आर इम्पोर्टेंट शुगर फ्रॉम बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ से इम्पोर्टेंट शुगर से है हेक्सोज में कितने होते हैं? हेक्सा मतलब होता है 5। इनमें 5 शुगर्स मौजूद होते हैं। ये मोनोसेक्राइड है, ये आपको ऐसे याद करना है। It is found in all well-known polysaccharide in compound fructose and other hexose present in fruits called fruit sugar। ठीक है, फ्रक्टोज जो है वो एक उसको हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। द यूजुअली आर इन रिंग स्ट्रक्चर। अब देखिए ये इनके कुछ स्ट्रक्चर्स हैं। राइबोज, ठीक है, ये राइबोज ऐसे होता है, उसमें 3 कार्बन्स होते हैं। एक साइड से उसका हाइड्रोजन और दूसरे साइड से हाइड्रो ऑक्साइड जो है कनेक्टेड होता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन और वहाँ पर हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन मौजूद होता है। ये इनके जो है केमिकल स्ट्रक्चर है। ये ग्लूकोज का केमिकल स्ट्रक्चर है। कई बार हमने आता है C6H12O6। ठीक है, C6H12O6 इसका जो है वो फार्मूला है। ये अक्सर एग्जाम्स में आता है कि ग्लूकोज का फार्मूला क्या है। उसके अलावा हमारे पास ग्लूकोज को हम किस तरह बना सकते हैं, ये भी इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं। इसमें अब जो कार्बन है वो 6 है, C6H12। हाइड्रोजन जो है उसमें 12 है। अब इनको काउंट करके देखें कि ये कंप्लीट होंगे
C6H12O6 और इसमें ऑक्सीजन भी 6 होंगे। ये देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इनमें ऑक्सीजन जो है वो 6 ही है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 ऑक्सीजन मौजूद होते हैं। द हेक्सोज आर फर्दर डिवाइडेड इंटू अल्डे हेक्सोज आइसोमर्स, और उनको अल्डे हेक्सोज को फर्दर दो उसमें डिवाइड किया गया है। उसके अलावा नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। मोनोमर्स ETC एंड हेक्सोज आइसोमर्स लाइक फेरक्टोज सबरोज पेंटोज, ये इनका स्ट्रक्चर है। आप इसका स्ट्रक्चर देखकर फार्मूला बना सकते हैं या फार्मूला देखकर स्ट्रक्चर बना सकते हैं। उसके अलावा ओलिगोसेक्राइड है। ओलिगो का मतलब होता है फ्यू, सेक्राइड से यानी शुगर, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो 2 3 4 किस्म के शुगर से मिलकर बने, हम उनको ओलिगोसेक्राइड कहते हैं। द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच आर मेड अप ऑफ 2 to 10 मोनोसेक्राइड, ये आपको याद करना है एग्जामिक पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से कि ये 2 से 10 जो है मोनोसेक्राइड से बने हुए हैं। दीज आर कंपेरेटिवली लेस स्वीट इन टेस्ट। अच्छा, ये जो है उनका टेस्ट जो होता है वो बहुत कम मीठा होता है, ठीक है। उसके अलावा एंड सॉल्यूबल इन वाटर, ये पानी में जो है वो सॉल्यूबल है, पानी में सॉल्यूबल है। उसके अलावा दे कैन हाइड्रोलाइज्ड, उसके अलावा इनको हाइड्रोलाइज भी हम कर सकते हैं, यानी पानी में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। द मोस्ट कॉमन टाइप डाइसेक्राइड टू मोनोसेक्राइड इज ग्लाइकोसाइड्स बाउंड और लिंकेज। अच्छा, जो दो सेक्राइड्स है डाइसेक्राइड, वो आपस में कैसे लिंकेज होते हैं? ग्लूकोसाइड बॉन्ड के थ्रू आपस में लिंकेज होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद करना है। A glycosaccharide is a simply ring-shaped sugar molecule that is attached to another molecule and sugar may be 5 membrane, ठीक है। ये अब इनके स्ट्रक्चर हैं, ये आपको समझने पड़ेंगे। और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पहले भी मैंने आपको समझाया कि इसका फार्मूला C6H12O6 है। तो इसको हम इस तरह, जब हम एग्ज़ाम देने गए थे तो वहाँ पर हमें ये सवाल दिया गया था कि आपको ग्लूकोज का जो स्ट्रक्चर है वो ड्रा करना है। द डाइसेक्राइड में भी रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग, डाइसेक्राइड जो है वो रिड्यूसिंग भी होता है, नॉन रिड्यूसिंग। रिड्यूस मतलब कि जो रिड्यूस हो। रिड्यूस शुगर इज एनी कार्बोहाइड्रेट विच इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग ऑक्सीडाइज्ड। अच्छा, जो ऑक्सीडाइज्ड हो, ठीक है, जो ऑक्सीडाइज्ड हो एंड काज रिडक्शन ऑफ अदर सब्सटेंस विदाउट हाइड्रोलाइज, इट इज़ ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री अल्डिहाइड और फ्री केटोन ग्रुप। ये क्यों होता है? क्योंकि उनमें अल्डिहाइड फ्री होता है और फ्री केटोन ग्रुप होता है। एग्जाम्पल्स आर मेल्टोज, लैक्टोज, ये इनके एग्जाम्पल हैं। द नॉन रिड्यूसिंग शुगर आर कार्बोहाइड्रेट विच आर अनेबल ऑक्सीडाइज एंड डू नॉट रिड्यूस। मेल्टोज और लैक्टोज जो है वो रिड्यूस नहीं होते, ये आपको याद करना है एग्जामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। लाइक ऑर्गेनिजम्स स्पेशली प्लांट्स इम्पोर्टेंट देयर शुगर फ्रॉम सोर्स लीफ टू सिक फ्रूट्स टिश्यू in the form of non-reducing sugar, glycoside bonds are formed between carbonyl group of each, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से रीड कर लीजिएगा। जो आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में सवाल कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास है पॉलीसेक्राइड। पॉली का मतलब होता है मैनी, सेक्राइड्स मतलब शुगर, ऐसे शुगर जो बहुत सारे मोनोसेक्राइड से बने हो तो हम उनको पॉलीसेक्राइड। दीज आर हाई मॉलिक्यूलर वेट कार्बोहाइड्रेट विच ऑन हाइड्रोलाइज याइल्ड मोनोसेक्राइड। इनको जब हम हाइड्रोलाइज करेंगे, हाइड्रोलाइज का मतलब होता है कि ब्रेक डाउन थ्रू वाटर, जब हम इनको ब्रेक डाउन थ्रू वाटर करेंगे तो इनसे बहुत ज़्यादा जो है हमें मिलेंगे, क्या मिलेंगे? बहुत ज़्यादा मोनोसेक्राइड्स। दीज आर फॉर्म बाय कंडेंसेशन 100 और थाउजेंड्स ऑफ मोनोसेक्राइड यूनिट स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, काइटिन, ये पॉलीसेक्राइड्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको इसको नोट करना है, याद करना है। MCQs में आ सकता है कि पॉलीसेक्राइड का एग्जाम्पल बताएं, स्टार्च, ग्लाइकोजन, या ऐसे भी आता है काइटिन। काइटिन हम आगे बहुत ज़्यादा पढ़ेंगे। सेल्यूलोज भी पढ़ेंगे कि प्लांट का जो सेल है वो सेल्यूलोज से बना है, और काइटिन का जो हमारे फंगस होता है उसका सेल काइटिन का बना होता है। ये आपको याद करना है, आगे हमें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्च, इट इज़ मोस्ट अबंडेंट एंड अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। ये एक क्या है? देखिए, ये एक रिजर्व फूड मटेरियल होता है। रिजर्व मतलब स्टोरेज। अब हमारे बॉडी में ये स्टोरेज फूड मटेरियल होता है जिसको हम स्टार्च कहते हैं। फाउंड इन सीरियल, लेगमेस, ये हमें सीरियल्स, लेगमेस, ट्यूबर्स, अदर वेजिटेबल्स में मिलता है। इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्वाइंट टुगेदर इन स्ट्रेट चेन अमाइलेज विच इज सॉल्यूबल इन हॉट वाटर, ठीक है। ये बहुत सारे ग्लूकोज से मिलकर बनता है। एंड ब्रांच्ड चेन अमाइलेज विच इज़ इनसॉल्यूबल इन हॉट वाटर, इट गिव्स ब्लू कलर टू आयोडीन। उसके बाद हमारे पास ग्लाइकोजन जो है एनिमल
इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये एक ग्लूकोज का पॉलीमर है, ठीक है। इट्स मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इज सिमिलर टू स्टार्च, इसका जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो स्टार्च जैसा है, बट फाउंड इन एनिमल्स। ग्लाइकोजन है वो जो है एनिमल्स का होता है, और स्टार्च जो होता है वो रिजर्व फूड मटेरियल प्लांट्स का होता है। ये आपको याद करना है, स्टार्च जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल होता है किसका, प्लांट्स का, और ग्लाइकोजन एनिमल्स का। इट इज़ कॉमनली कॉल्ड एनिमल स्टार्च, इसको एनिमल स्टार्च कहते हैं, ठीक है। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू याद करना है, इट इज़ मेनली फाउंड इन बैक्टीरिया फंगस, बैक्टीरिया फंगस में मौजूद होता है। इन एनिमल्स अबंडेंटली फाउंड इन लिवर, हमारे जो लिवर सेल्स में है वो बहुत ज़्यादा ग्लाइकोजन मौजूद होता है। अब देखिए, जब हम शुगर खाते हैं, यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूँ, जब हम शुगर खाते हैं तो फिर क्या करता है हमारा लिवर, जितना शुगर उसको रिक्वायर होता है वो यूटिलाइज करता है, एक्स्ट्रा शुगर है जो है उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है, जो कि बाद में हमें शुगर के लास्ट के वक्त या जब हम बहुत ज़्यादा कम शुगर खाते हैं उस वक्त हमें काम आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से लिवर एंड मसल्स, इसीलिए ये लिवर में स्टोरेज होता है बहुत ज़्यादा। अगर हमने जो स्वीट, अब मैं आपको बताऊं कि हमने मिठाई खा ली है तो स्वीट खा ली है तो क्या होगा, उसकी जो थोड़ी मिकदार है वो हमारी बॉडी यूटिलाइज करेगी, जो ज़्यादा है ग्लूकोज उसको ग्लाइकोजन में हमारे लिवर्स कन्वर्ट करेंगे। फिर जब हम रोज़ा रखते हैं तो फिर ये ग्लाइकोजन होती है जो हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है। इट गिव्स रेड कलर इन आयोडीन, ठीक है, ये रेड कलर आयोडीन में देता है था। उसके अलावा स्टार्च जो है वो ब्लू कलर आयोडीन में देता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ये इनके स्ट्रक्चर्स हैं, ये आप देख लेना। उसके अलावा हमारे पास एक और टॉपिक है मॉलिक्यूल सेल्यूलोज, इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज का पॉलीमर है। मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट फाउंड इन नेचर, ये भी एमसीक्यूज आता है कि मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट कौन सा। इट इज़ अ हाईली इंसॉल्युबल इन वाटर, यानी पानी में जो है ये नहीं गलता। इट इज़ नॉट डाइजेस्टेड इन ह्यूमन बॉडी, हमारा जो बॉडी है सेल्यूलोज जो है वो डाइजेस्ट नहीं करता। अब देखिए ये प्लांट्स में मौजूद होता है, जो प्लांट्स जो घास होता है उसमें ये सेल्यूलोज मौजूद होता है। इसीलिए देखो हम जब घास खाते हैं, अनफॉर्चुनेटली कभी कभी कोई घास हमारे खाद्य हमारे फूड के साथ हमारे बॉडी के अंदर चली जाए तो वो अनसॉल्यूबल होगा, वो अनडाइजेस्टेबल फॉर्म में हमारे एलिमेंट्री केनाल से निकलेगा, वो डाइजेस्ट नहीं होगा। इसीलिए ये इनसॉल्यूबल इन वाटर है, ह्यूमन बॉडी इसको डाइजेस्ट नहीं करती, इसीलिए हम घास नहीं खाते। जो बकरियां होती हैं ये उनमें मौजूद होता है, वो घास खाते हैं। ऐसे एनिमल जो हर्बीवोरियस है ये उनमें मौजूद होता है। इन cellular glucose units are joined in straight chain and in branch chain present in इसमें जो है वो स्ट्रेट चेन एंड ब्रांच चेन्स में मौजूद होते हैं क्या, ग्लूकोज यूनिट, ठीक है। दिस स्ट्रेट चेन बिकम स्पिरली क्वाइल्ड भी होता है, कंडेंस्ड फॉर्म ट्यूब्स फॉर्म में भी होता है। द ट्यूब्स ऑफ सेल्यूलोज फॉर्म सेल वॉल ऑफ प्लांट, सेल्यूलर गिव्स नॉन कलर टू आयोडीन, ठीक है। सेल्यूलोज जो है गिव्स नो कलर, आयोडीन में कोई कलर नहीं देता। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ठीक है। उसके अलावा काइटिन मॉलिक्यूल है, ये भी हमने पढ़ा है। काइटिन इट इज़ अ लॉन्ग चेन पॉलीमर, ठीक है। एसिटाइल एन एसिटाइल ग्लाइकोसामाइन एंड एमाइड डेरिवेट्स ऑफ ग्लूकोज। द स्ट्रक्चर ऑफ काइटिन इज सिमिलर टू सेल्यूलोज फॉर्मिंग क्रिस्टलाइन non febrile, functionally it is comparable to keratin, produce